ओम षष्ठीदेव्यै नमः। प्रकृतिस्वरूपा भगवत्यै श्री षष्ठीदेव्यै नमः। ओम भास्कराय नमः। आइए जानते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस वर्ष संपन्न होने वाला बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज देश में संपूर्ण रूप से सनातन परंपरा का सुप्रसिद्ध व्रत षष्ठी देवी को प्रसन्नार्थ भगवान भास्कर को प्रसन्न करने वाला यह व्रत, छठ व्रत, संपूर्ण विश्व में आज हर्षोल्लास से संपन्न हो रहा है। 25 अक्टूबर 2025 को नहा खाए, 26 अक्टूबर 2025 को खरना, 27 अक्टूबर 2025 को संध्यार्घ भक्त 5:11 से लेकर के संध्या समय डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। पूरे ब्रह्मांड में सनातन परंपरा को गौरवान्वित करने वाला यह पर्व डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है, आराधना करता है। इसलिए सनातन धर्म और सनातन परंपरा का यह स्वर्णिम युग को यह प्रदर्शित करता है। 28 अक्टूबर 2025 को भक्त उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। भगवान की दो पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। दोनों के अर्घ के साथ भगवान भास्कर जो सप्तमी के दिन का जन्म हुआ है, सप्तमी को उनका विवाह हुआ, सप्तमी को भगवान भास्कर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और षष्ठी जो प्रकृति ब्रह्मा की पुत्री जो षष्ठी देवी हैं, उनका जन्म षष्ठी तिथि के दिन होता है। इसलिए भगवान भास्कर की बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन के प्रसन्नार्थ भक्त जब भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान भास्कर उन्हें आरोग्यता, यश, सम्मान, राजकीय सुख, समृद्धि, कीर्ति के साथ पुत्र रत्न का आशीर्वाद देते हैं। और असाध्य से असाध्य रोगों को भगवती के अनुकंपा से और भगवान भास्कर के अनुकंपा से इस समय भक्त दूर करते हैं। कथा है कि सर्वप्रथम मनु के पुत्र शतयुग में प्रियव्रत और मालिनी उनकी पत्नी पुत्र की कामना के लिए अपने गुरुदेव कश्यप ऋषि से कामना करते हैं कि हे गुरुदेव, संतान उत्पत्ति के लिए कोई यज्ञ करा। यज्ञ संपन्न होता है, यज्ञोपरांत उन्हें गर्भाधारण होता है और वे प्रतीक्षारत रहते हैं कि उन्हें संतति की प्राप्ति हो। पुत्र तो पैदा होता है लेकिन वो मर जाता है। राजा प्रियव्रत इतने दुखी होते हैं कि वे पुत्र को मृत देख कर करके अपने जीवन को समाप्त करने के लिए वे स्मशान की ओर बढ़ जाते हैं। तभी ब्रह्मा की पुत्री, प्रकृति के छठे अंश से जन्म लेने वाली भगवती षष्ठी देवी का प्राकट्य होता है। और भगवती भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा की पुत्री षष्ठी देवी उनको निर्देशित करती है कि हे राजन, आप दुखी न हो, आपको संतति की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। आप साधना करें, तपस्या करें और कार्तिक का व्रत जो षष्ठी तिथि से प्रारंभ अर्घ संध्यार्घ से संपन्न होता है और पूर्ण होता है प्रातःकालीन प्रत्युषा और उषा के अर्घ से भगवान भास्कर की दो पत्नियों को प्रसन्न करने के साथ भगवान ने नहा खाए, खरना, संध्यार्घ, प्रातःकालीन सत्र का अर्घ दिया। भगवान, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदि करता है भगवान प्रियव्रत जो मनु के पुत्र है, मनु और शत्रुपा की हम सब संतति हैं। पूरा ब्रह्मांड का सृजन ही उन्हीं के माध्यम से हुआ है। उन्होंने व्रत किया, उनके पुत्र जीवित हुए और तब से यह परंपरा चलती रही। त्रेता में जब भगवान राम की धर्मपत्नी माता श्री जगदम्बा
सीता का अपहरण होता है, रावण अपहरित कर करके ले जाता है, तो शक्ति, शौर्य, पराक्रम, शत्रु दमन के लिए भगवान ने सूर्य का यह षष्ठी देवी का व्रत किया। भगवान सूर्य को प्रसन्नार्थ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उन्होंने किया और शक्ति संचय करने के बाद में सब लोग जानते हैं रावण को उन्होंने परास्त किया। उसके बाद राजा कर्ण, जो दानवीर कर्ण के रूप में जो सूर्य के पुत्र हैं, उन्होंने भगवान भास्कर की आराधना की और कथा के अनुसार इंद्र के दान मांगने पर उन्होंने कवच और कुंडल का भी दान कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा दानी आज तक कोई नहीं हुआ। उन्होंने भी भगवान भास्कर के प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया। द्वापर में भी इस व्रत का उल्लेख आता है और कालांतर में आज जो असाध्य रोगी हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, विद्या से वंचित हैं, जिनको राजकीय सुख की प्राप्ति की कामना है, जो राजा बनना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवती का यह सूर्य षष्ठी व्रत करते हैं और भगवती की कृपा से कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनता है। मैंने कम से कम अनेकों को, मैं राजनेताओं को भी इस व्रत को करते हुए देखा है। सूर्य पिता को प्रसन्न करने का, यश, विद्या, सुख, समृद्धि के साथ तेज के देवता है भगवान सूर्य। जिसका सूर्य खराब होगा उसको कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। जिसका पिता प्रसन्न नहीं होगा वह कभी सम्मानित नहीं हो सकता, कभी उसको यश नहीं मिलता, कभी उसके कीर्ति को याद नहीं किया जाता, कभी वह विद्वान नहीं हो सकता। इसलिए पिता को प्रसन्न करने का, यह संपन्न करने वाला यह व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत, भगवान भास्कर को भी प्रसन्न करने वाला है। इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी आने वाली हमारी संतति है, जो हमारे जनरेशन, आने वाले नवीन जनरेशन के लोग हैं, वे जाने कि इस व्रत को करने से जीवन में आप अगर श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, समर्पण रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में जो भी आप चाहेंगे वह पूर्ण होगा। आपके जीवन में शुभ ही शुभ फल मिलेगा, चाहे जिस प्रकार की कामना आप करें। यह व्रत श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का व्रत है। भगवती षष्ठी देवी छठ व्रत में प्रकृति जनित जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग होता है, आप देख लें, सुथनी को देख लें, ईख को देख लें, नारियल को देख लें, अरता के पात को देख लें, गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है। इसलिए जो प्रकृति से उत्पन्न वस्तुएं हैं, उन्हीं के द्वारा भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। और आपको जान कर करके बहुत खुशी होगी कि अगर असाध्य से असाध्य रोग भी किसी व्यक्ति को है, तो अगर वह जल में खड़ा होकर करके तपस्या करता है, सूरज को अर्घ देता है, तो उसके रोग समाप्त हो जाते हैं और वह आरोग्यवान हो जाता है। इसमें किसी पंडित, किसी विद्वान की आवश्यकता नहीं होती है। यह श्रद्धा का, विश्वास का और समर्पण का व्रत है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के स्त्री मिलन को छठ व्रत कहा जाता है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, आपके चैनल के माध्यम से यही हम प्रार्थना करते हैं। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम भास्कराय नमः।